तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों मैं आज आप लोगों को जो बताऊंगा यहाँ पे हिंदी ऑनर्स का बताऊंगा। ठीक है, हिंदी ऑनर्स मेरे पेपर 2 का है ये हमारा, कि भक्ति काल के प्रेरक परिस्थितियों का वर्णन करें। दोस्तों ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है, आप चाहे BBMQ से हो या फिर BBU से हो, ये दोनों का सेम है। ठीक है, दोनों का सेम है। तो देखिए जो बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि BBMQ का वालों का है कि भक्ति काल के प्रेरक परिस्थितियों का वर्णन करें। ठीक है, भक्ति काल के जो है वो प्रेरक परिस्थितियाँ, यानी कि जो भक्ति कालीन जो सभ्यता थी उसकी कौन कौन सी यहाँ पे प्रेरक परिस्थितियाँ हैं, ठीक है, उसके बारे में बताना है। यानी कि भक्ति काल के आपको जो प्रेरक परिस्थितियां है उसके बारे में चर्चा करना है, यानी कि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक कौन कौन सी परिस्थिति थी उन सभी के बारे में बताना है। तो देखिए इसका अगर आप उत्तर देखेंगे तो आप लोग ध्यान से सुनिए, मैं आप लोगों को बहुत ही मतलब अपनी लैंग्वेज में आप लोग को समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि आप लोग को जो बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए भक्ति काल की अगर प्रेरक परिस्थिति की हम अगर बात कर रहे हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में, ठीक है, किसके हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल की जो समय सीमा कितना से रखा है वो 1375 से लेकर 1700 ईस्वी तक रखा है। यानी कि दोस्तों आप लोग को मैं बता दूं कि यहाँ पे देखिए जो भक्ति काल की जो समय सीमा रखा गया था ये किनके अनुसार, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आप लोग याद रखिए ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि जो हिंदी कालीन जो सभ्यता, यानी कि जो यहाँ पे जो मतलब कि जो भक्ति काल की जो सभ्यता है, यानी कि भक्ति काल का जो समय सीमा कब से कब तक मान जाता है वो 1375 से लेकर 1700 ईस्वी तक। ठीक है, ये निश्चित की है। तो तमाम विद्वान इस काल को जो है हिंदी साहित्य को स्वर्ण युग मानते हैं, यानी कि जो बहुत सारे जो विद्वान हैं, यानी कि जो बहुत सारे साहित्यकार हैं वो क्या मानते हैं, जो मतलब भक्ति काल है उसको एक स्वर्ण युग मानते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी युग में विशेष साहित्य को समझने के लिए उस युग की परिस्थितियों का अध्ययन करना अनिवार्य होता है। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर हम किसी भी, अगर मान लीजिए अगर युग को अगर हम जानने के लिए अगर वो जानना चाहते हैं, यानी किसी भी अगर हम परिस्थिति को अगर हम जानना चाहते हैं तो हम सबसे पहले हमें क्या जानना होगा कि उस परिस्थिति में जो हो रहा है मतलब उसके बारे में, उस परिस्थितियों को हमें समझने का जो है वो प्रयास करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर हम किसी युग को समझना चाहते हैं, ठीक है, अगर किसी काल, मान लीजिए अगर हम काल का समान कल के बारे में समझना चाहते हैं, ठीक है, सपोज है कि कल के बारे में समझना चाहते हैं तो कल क्या क्या हुआ, कल की क्या क्या परिस्थितियाँ थी, कल कैसे क्या बीता, उन सभी चीज़ों के बारे में जानना होगा, तभी तो हम कल के बारे में जान पाएंगे। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि देखिए हिंदी साहित्य को स्वर्ण युग मानते हैं। ये तो बहुत सारे विद्वानों का मानना है हिंदी साहित्य को मतलब कि जो मानते हैं, क्या मानते हैं, स्वर्ण युग मानते हैं। और अगर किसी विशेष युग को अगर हम साहित्य को अगर समझने के लिए हमें क्या होगा कि परिस्थितियों का जो है हमें अध्ययन करना बहुत ही अत्यंत ही अनिवार्य है, ताकि तभी जो है हम उस परिस्थिति को हम समझ पाएंगे। क्योंकि युगीन परिस्थितियाँ साहित्य में जो है वो प्रतिफलित होकर उसे अवशोषित प्रभावित करती है। ठीक है, देखिए भक्ति काल का साहित्य मुख्य रूप से ईश्वरीय भक्ति है और आनंद की अनुभूति पर आधारित है। यानी कि भक्ति काल का जो साहित्य दोस्तों किस पे है, वो मुख्य रूप से ईश्वर की भक्ति, ईश्वर यानी कि भगवान की भक्ति और आनंद की अनुभूति यानी कि खुशी पर आधारित है। ठीक है, आनंद पर आधारित है। तो इस काल में भारतीय साहित्य में अनेक प्रेरणादायक परिस्थितियों का वर्णन किया गया है जो भक्तों को और ईश्वरों को जो है वो अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है, यानी कि अपनी ओर खींचती है और उन्हें उसके साथ एकता और संयोग का अनुभव करती है। और तो भक्ति काल की परिस्थितियों का अध्ययन जो है हम निम्नलिखित शीर्षकों के मतलब अंतर्गत जो है कर सकते हैं। ठीक है, यानी किसके किसके अंतर्गत कर सकते हो आपको हम बताएंगे। ठीक है, देखिए आप लोग समझ गएंगे भक्ति काल के बारे में। अब देखिए भक्ति काल की जो प्रेरक परिस्थितियाँ कौन कौन सी है, देखिए भक्ति काल की प्रेरक परिस्थितियाँ। ठीक है, आप लोग है इस तरह हेडिंग दे देना, आपको भक्ति काल की प्रेरक परिस्थिति आपको एग्जाम में दे देना हेडिंग। उसके बाद आप लोग लिखना चालू करेंगे। देखिए इस काल में उद्भव हुए कई सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक परिवर्तनों ने लोगों को भक्तिपूर्वक, ठीक है, भक्तिपूर्वक सोचने और आंतरिक अनुभवों की और ध्यान देने की जो है वो प्रेरणा दी। किसके अंतर्गत ये हुआ, जो यानी कि भक्ति काल के अंतर्गत। ठीक है, इस काल में यानी कि भक्ति काल में जो है बहुत सारे उद्भव हुआ, जिनमें से सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक परिवर्तन ने क्या किया, इसमें लोगों को जो है वो भक्तिपूर्वक यानी कि भगवान के प्रति जो है भक्तिपूर्वक सोचने का और आंतरिक अनुभवों की ओर जो है वो ध्यान देने का जो इसमें प्रेरणा दी है। और ये परिस्थितियां मानव अस्तित्व, जीवन का उद्देश्य, सांसारिक मोह, वैराग्य, संयम, कमी, समर्पण, आत्म समय, परमात्मा और की अभिव्यक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में जो है उन लोगों की सोच प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, पहला पॉइंट हो गया। अब देखिए अगर मैं दूसरा की बात करें, देखिए भक्ति काल के समय धार्मिक विवादों और सामाजिक, ठीक है, धार्मिक विवादों और सामाजिक असंतुलन के कारण लोगों को जो है वो मतलब आशंकाओं का अस्थिरता और संकट का मतलब कि यहाँ पे अनुभव होता था। ठीक है, तो इन परिस्थितियों में भक्तों ने अपनी आत्मा की तलाश, चिंता और दुख के माध्यम से ऊंचाइयों की ओर उठने का मतलब जो है प्रेरणा पाई है। यानी कि भक्ति काल के समय में क्या हुआ कि जो धार्मिक विवाद हो रहे थे और सामाजिक असंतुलन जब बन रहा था तो उसके कारण लोगों में क्या हुआ कि आशंकाओं और अस्थिरता और संकट का जो है यहाँ पे अनुभव होने लगा लोगों को। और इन परिस्थितियों में जो है वो भक्त जो थे वो अपनी आत्मा की तलाश में चिंता और दुख के माध्यम से क्या करने लगे कि ऊंचाइयों की ओर उठने का प्रेरणा पाया उन्होंने।
तो इन्हीं प्रेरणादायक परिस्थितियों ने उन्हें ईश्वर भक्ति में डूबने और आत्मा को आनंद से पूर्ण करने का मार्ग दिखाया। यानी कि जब बहुत सारा दुख होता, चिंता होता, तो उन सभी मतलब चिंताओं से मतलब उसके माध्यम से जो है ऊंचाइयों की ओर उसने यानी कि उससे जो बाहर निकलना का इन लोगों ने प्रयत्न किया। और इसी प्रेरणादायक जो परिस्थिति था उसके अंतर्गत क्या हुआ कि भक्ति में यानी कि ईश्वर रूपी जो भक्ति में डूबने और आत्मा को आनंद पूर्ण जीने का जो इन्होंने मार्ग दिखा। ठीक है, तो उसके बाद ये मतलब कि हो गया। अब देखिए तीसरा अगर देखें तो सामान्यतः ये परिस्थितियां जो है वो शोक, पीड़ा, संकट, वैराग्य, समय काल की प्रबुद्धता और मृत्यु के बारे में सोचने को उत्साहित करती है। ये प्रेम और आत्मीयता के परिप्रेक्ष्य में भक्तों को उन्नति की ओर प्रेरणा मतलब प्रेरित करती है, जहाँ वे अपने ईश्वर में समर्पित करते हैं और आनंद की अनुभूति करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका जो प्रश्न आप लोगों को बताया ये था पूरा भक्ति काल की जो है प्रेरक परिस्थितियों के बारे में था। ठीक है, यानी कि भक्ति काल की जो है प्रेरक परिस्थितियाँ कौन कौन सी आप लोगों को मैंने बता दिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर को प्लीज कीजिए। और अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना तो आप अभी गूगल पे जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए झारखंडवाला.com। ठीक है, झारखंडवाला.com सर्च कीजिए या फिर यहाँ पे क्लिक करके आप वीडियो डायरेक्टली से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।